एक बार पुनः सभी भैयाओं का और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र। ठीक हो गया। आप जानते हैं कि जो स्तनधारी वर्ग होता है, यानी कि हमारा वर्ग क्या होता है, हम किस वर्ग के प्राणी हैं, मैमल्स हैं। स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेट्स, और हमारा जो गण है, ठीक है, ऑर्डर है वो क्या है, प्राइमेट्स है। आपने ह्यूमन क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेट्स में जैसे बंदर है, आपका कपी है और मानव है कि मादाओं का जनन चक्र, ठीक हो गया, आर्तव चक्र कहलाता है। ठीक हो गया, समझ गया ना। इसमें जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें जो एक साइकिल होता है हर महीने, इस प्रकार की साइकिल क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक हो गया। और स्त्रियों में आर्तव चक्र 28 से 29 दिनों के बाद क्या होता है, दोहराया जाता है, तथा एक आर्तव चक्र से दूसरे आर्तव चक्र की घटनाओं का यह चक्र ऋतुस्राव, माहवारी, मासिक चक्र, रजोधर्म कहलाता है। ठीक हो गया। और ऋतुस्राव की जो घटनाएं होती हैं, यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक हो गया, इसको बोलते हैं एडनोहाइपोफाइसिस, तथा मादा लिंग हार्मोन जैसे आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। और प्रत्येक महीने में क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, आर्तव चक्र की अवस्थाएं। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं आर्तव चक्र की, तो इसमें जो है 4 प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक हो गया। नंबर 1, पहली प्रावस्था इसमें होती है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी होती है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, और इसको बोलते हैं प्रोलिफिकेशन फेज, और तीसरी इस पर आपकी आती है ओवुलेशन फेज, और चौथी इस पर आपकी आती है सेक्रेटरी फेज। ठीक हो गया। अब आर्तव चक्र होता क्या है, इसकी एक बार हम इंग्लिश में भी आपको परिभाषा बताएंगे। सिंपल डेफिनेशन है, वोमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अंडरगोज ए सीरीज ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजिकल चेंजेज इन एवरी मंथ इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक हो गया। अब प्रश्न आता है, आर्तव चक्र क्यों होता है, वाई डज मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस। आप जानते हैं कि स्त्रियों में प्रतिमाह केवल एक ही अंड का निर्माण होता है। यह अंड कोशिका अंडोत्सर्ग के बाद अंडवाहिनी में निषेचन का इंतजार करती है। प्रोजेस्टेरोन के स्राव के कारण गर्भाशय व अंडवाहिनी की भित्तियों में परिवर्तन आते हैं और यह अधिक ग्रंथिल और मोटी हो जाती है, ताकि भ्रूण के इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट में सहायता हो सके। अंड के अगर अंड फर्टाइल नहीं हो पाता है, ठीक हो गया, तो फिर क्या होता है, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है उसका स्तर क्या होता है, काफी कमजोर पड़ जाता है। ठीक हो गया। और इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन के स्तर में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक हो गया। और इस कमी के कारण जो है, इस प्रोजेस्टेरोन यानी कि गर्भाशय की उतक और ब्लड कैपिलरीज रक्त केशिकाओं की जो क्षतिपूर्ति होती है, वह जो है यौन मार्ग के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव। ठीक हो गया। अब देखो जो पहला डायग्राम आपने देखा, अब देखो एक चीज बताना आपको भूल गया कि जब पहली बार स्त्रियों में अंडोत्सर्ग होता है, अर्थात जब लड़कियां जो हैं किस अवस्था में होती हैं, प्यूबर्टी फेज में होती है। ठीक हो गया। तो पहली बार अंडोत्सर्ग होता है, इसको बोलते हैं मेनार्क, रजोदर्शन। ठीक हो गया। और महिलाओं में जो है मेनार्क से लेकर के मेनोफेज तक, रजोनिवृत्ति से लेकर के आप रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवृत्ति तक जो है लगभग 432 अंड बनते हैं। यानी कि एक महिला अपने जनन काल में
32 साल तक जो है, ठीक है, अंड को बनाती है। ठीक हो गया। अब प्रश्न आता है कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो ये एक साइकिल है, 1 से लेकर के 28 दिन का साइकिल है। देखो ये, अब इसमें क्या क्या घटनाएं घटती है। देखो ये 1 से लेकर के 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद 5 से लेकर के 23 दिन तक आप देख रहे हैं, ठीक हो गया, क्या होता है, फॉलिकल का परिपक्वन तथा नई एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। और ठीक 14वें दिन यानी कि मासिक चक्र के बिल्कुल मिड में, ठीक 14वें दिन जो है अंडोसर्ग, अंड का निर्माण होता है। ठीक हो गया। और 15वें और 16वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और अंडवाहिनी में अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक हो गया। और 20वें से लेकर के 25वें दिन तक जो है फर्टाइल एग का गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है। और अगर एग फर्टाइल नहीं हो पाता है, सपोज एग नॉन फर्टाइल होता है, तो ऐसे कंडीशन में फिर पुनः क्या होता है, आर्तव चक्र का प्रारंभ होता है। ये तो इसके इवेंट्स हो गए। ठीक हो गया। मैंने आपको दिखा रखा है, डे दिखा रखे हैं, क्या क्या हुआ। 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है। 5 से लेकर के 13 दिन तक क्या होता है, फॉलिकल सेल्स का परिपक्वन होता है और नई एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। ठीक 14वें दिन क्या होता है, अंडोसर्ग होता है। और 15वें 16वें दिन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण और अंडवाहिनी में अंडाणु का फर्टिलाइजेशन। 20वें से 25वें तक क्या होता है, आपका फर्टाइल एग का यूटेरस में इम्प्लांटेशन। और अगर एग फर्टाइल नहीं हो पाया, अर्थात नॉन फर्टाइल रहा, तो ऐसे कंडीशन में पुनः नए चक्र का आरंभ होना। ठीक हो गया। अब बात करते हैं आर्तव चक्र की पहली प्रावस्था जो है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, इसको बोलते हैं आर्तव प्रावस्था। ठीक हो गया। आर्तव चक्र का प्रारंभ आर्तव प्रावस्था से होता है। किससे होता है, आर्तव प्रावस्था से होता है, जो लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। इस ऋतुस्राव का कारण जो गर्भाशय का आंतरिक स्तर होता है एंडोमेट्रियम, ठीक हो गया, की कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं ब्लड कैपिलरीज में टूट फूट है। इसलिए इस प्रावस्था में रुधिर का स्राव तथा गर्भाशय ऊतक का बहिक्षेपण यौन द्वारा होता है। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी अवस्था आपकी आती है फॉलिकल स्टेज, या इसको बोलते हैं पुटिकी अवस्था। यह अवस्था जो है 10 से 12 दिन की एक प्रावस्था होती है, जो ठीक आर्तव प्रावस्था के बाद शुरू होती है। ठीक हो गया। अब इस अवस्था में क्या होता है, अंडाशय के अंदर जो अंडाशय होता है उसके अंदर जो है एक क्या बनती है आपकी प्राथमिक पुटक, या इसको बोलते हैं वर्धन पुटक, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अंडाशय से क्या बनती है, एक प्राथमिक पुटक बनती है। ठीक हो गया। और यह प्राथमिक पुटक वृद्धि करके पूर्ण विकसित ग्राफियन फॉलिकल या परिपक्व पुटक के रूप में वृद्धि करने लगती है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम होता है, देखो ये आप देख रहे हैं, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो यहाँ पर छतपूर्ति होती है मेंस्ट्रुअल फेज में, इसकी छतपूर्ति को क्या करता है, वो पूरा कर देता है। अर्थात एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, यहाँ पर मोटा हो जाता है। ठीक है। और जो ये परिवर्तन होता है एंडोमेट्रियम में, इसका परिणत कौन करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, मादा लिंग हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ठीक हो गया। जो अंडाशय तथा फॉलिकल कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक हो गया। इस एस्ट्रोजन का नियंत्रण अग्रपीयूष ग्रंथि एडेनो हाइपोफाइसिस से स्रावित ये FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक हो गया, के माध्यम से होता है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद तीसरी अवस्था आपकी आती है ओवुलेशन फेज, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक हो गया। ये कब होती है, ठीक 14 दिन। देखो यहाँ पर बना अंडोत्सर्ग,
ये आपकी अंडोत्सर्ग अवस्था है। ठीक आर्तव चक्र के मध्य अर्थात ठीक 14वें दिन, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक हो गया, पीयूष ग्रंथ के दोनों यानी कि एडनोहाइपोफाइसिस से स्रावित LH और FSH अपने जो है अधिकतम स्तर पहुंच जाते हैं। देखो ये यहां पर लिखा है, ये देखो ये कहां पहुंच गए, अपने हाई लेवल में पहुंच गए। देखो ये अधिकतम स्तर पहुंच गए हैं। FSH और LH ये कहां से स्रावित होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि या इसको बोलते हैं एडनोहाइपोफाइसिस से स्रावित FSH, इसको क्या बताया मैंने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होते हैं, अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पर ग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है, ठीक 14 दिन देखो ये। और LH जो है, ये LH है, ये LH का है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या होता है, तेजी से स्राव होता है, इसको बोलते हैं LH सर्च। क्या बोलते हैं, LH सर्च, SURG, LH सर्च कहते हैं, जो क्या करता है, परिपक्व पुटिका या ग्राफियन पुटिका को क्या करता है, फटने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है और अंडोत्सर्ग यानी कि अंड बन जाता है। देखो ये ठीक हो गया, क्या बन गया, यहाँ पर एक अंड बन जाता है और इस ग्राफियन सेल से जो है एक अंड कोशिका क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ठीक हो गया। अब आपकी अंतिम स्टेज इसमें आपकी आती है पीक प्रावस्था या इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, स्रावी प्रावस्था, ठीक हो गया। यानी कि यहां पर क्या बन गया आपका, परिपक्व पुटक, ठीक हो गया। क्या हुआ इसमें, परिपक्व पुटक से जो है ये फट गई, जिससे क्या बन गई, एक अंड वाहिनी बन गई, ठीक हो गया, एक अंड बन गया। देखो ये कैसे बना, एडनोहाइपोफाइसिस यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन थे आपके FSH और LH, ये कहां पहुंच गए, अपने अधिकतम स्तर में पहुंच गए और LH के अधिकतम स्तर के कारण जो है ये ग्राफियन सेल जो है, ये ग्राफियन पुटिका क्या हुई, ठीक हो गया, फट गई, जिससे क्या बन गया, आपका अंड कोशिका यहां पर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, ठीक हो गया। अब आपका अंतिम स्टेज इसमें आपका आता है सेक्रेटरी फेज या इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल का मतलब होता है येलो, येलो को बोलते हैं पीत, पीत पिंड या इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए अंडोत्सर्ग अवस्था के ठीक बाद, ठीक हो गया, आपकी जो है पीत प्रावस्था या स्रावी प्रावस्था, ठीक हो गया, ये स्टेज आपकी आरंभ होती है, जिसमें अंडोत्सर्ग के बाद, देखो अंडोत्सर्ग यहां पर हुआ है, के बाद जो ग्राफियन पुटिकाएं शेष बच जाती हैं, ये आप देख रहे हैं शेष बच जाती हैं, यह पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अर्थात परिपक्व पुटिका के फटने के बाद जो अंड बना, उस अंड में जो ग्राफियन सेल से ग्राफियन पुटिकाएं जो बच जाती हैं, ठीक हो गया, इससे जो है कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड नामक संरचना में क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक हो गया। अब जो पीत पिंड होता है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक हो गया। यह जो है भारी मात्रा में, देखो अब आप देख रहे हैं ग्राफ, ये किसका स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन का। ये एक प्रकार का लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन। ये पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम बहुत अधिक मात्रा में, देखो ग्राफ पर हो गया, ये प्रोजेस्टेरोन का, ये बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड, ठीक हो गया। और प्रोजेस्टेरोन, देखो जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह क्या करता है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या है, गर्भाशय का आंतरिक ग्रंथन स्तर, ठीक हो गया, को मोटा और क्या कर देता है, ग्रंथिल कर देता है। देखो ये ठीक हो गया, ये गर्भाशय में जो घटनाएं घट रही है आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है एंडोमेट्रियम, यह प्रोजेस्टेरोन के अधिकतम स्तर के कारण क्या हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है, ठीक हो गया। और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसे, प्रोजेस्टेरोन को गर्भधारण हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो एंडोमेट्रियम होती है, देखो ये ठीक हो गया, इस प्रकार की एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन और गर्भधारण अवस्था की अन्य घटनाओं के विकास के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। अगर यहां पर देखो ये अंडोत्सर्ग हो गया, अगर इस अंडोत्सर्ग अंड बन गया, ठीक है, अगर ये अंड जो है अंडवाहिनी के, आप जानते हैं अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, एक होता है इन्फेंटिबुलम, एक होता है एम्पुला, एक होता है स्टोमस।
अगर ये अंडवाहिनी जो है अंडवाहिनी ओविडक्ट के या फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में अगर यहाँ पर क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, गर्भधारण काल के आर्तव चक्र की सारी घटनाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं और ऋतुस्राव नहीं हो पाता है। ठीक हो गया। गर्भधारण की अनुपस्थिति में पीक पिंड, देखो ये अगर माना यहाँ पर गर्भधारण हो गया है तो फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक हो गया, ये क्या हो जाती है, अभाषित हो जाती है, यानी कि डी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम बिगेन्स टू डी जनरेट। अगर सपोज अंडवाहिनी के एम्पुला में, ठीक हो गया, उसका फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाता है तो ठीक 24 से 25 दिन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, आपकी अभाषित हो जाती है। ठीक हो गया। और इस प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और एक नए चक्र की पुनः क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक हो गया। इसी प्रकार जब महिलाएं जो हैं 45 से 50 वर्ष की हो जाती हैं तो उनकी जो है उसमें आर्तव चक्र क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसको बोलते हैं मेनोफेज, रजोनिवृत्ति। कहने का मतलब मेरा क्या है, रजो दर्शन से लेकर के रजोनिवृत्ति का जो जननकाल होता है महिलाओं में, उसमें लगभग एक महिला 32 साल तक क्या होती है, फर्टाइल होती है और 416 अंडों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार जो है आर्तव चक्र की विभिन्न घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं। ठीक हो गया। तो आशा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।